So hello students, let's start the topic that is motion in one dimension. तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने वन डायमेंशंस के काफ़ी आपको कंसेप्ट दे दिए थे। तो बेटा मैं उन्हीं कंसेप्ट को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा, शॉर्टकट टू सॉल्व डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड सर्कुलर क्वेश्चंस। तो बेटा मैंने आपको इसका एक ट्रिक बता दिया था करने का, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। दैट इज़ ट्रिक नंबर 1 जो हमने यूज़ करना है। ट्रिक नंबर 1 तो वो क्या है बेटा? तो बेटा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें निकालने को कह दें डिस्टेंस, राइट, अगर हमने निकालने को कह दें डिस्टेंस, तो बेटा हमने क्या यूज़ करना है? दैट इज़ फॉर्मूला जो हमने यूज़ करना है, दैट इज़ इक्वल टू थीटा डॉट आर, राइट बेटा। तो हमने निकाला हुआ है बेटा, ये पिछले स्लाइड्स में हमने किया था। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने किया था कि दिस इज़ द एक्चुअल पाथ, दिस इज़ द एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ कवर करने का बेटा तरीका हमने पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा वहाँ से हम निकालते हैं। तो बेटा हमने तो ट्रिक लर्न करना बस। दूसरा बेटा ट्रिक जो है दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमने कैसे करना था बेटा? डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा दैट इज़ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू आर, राइट, which is equal to 2r sin theta by 2. This is the second one trick. तो बेटा तीसरा क्या है? रेशियो। तो बेटा ये शायद हमने डिस्कस नहीं किए थे क्वेश्चंस, तो इसके भी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो रेशियो का मतलब बेटा यहाँ पे ऐसे लर्न कर लेना है, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे आर आर कटेगा, तो हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई थीटा। समझ रहे हो, आर आर दोनों में कट गया। तो बेटा इसको आप लोगों ने इस फॉर्म में लर्न नहीं करना, तो आपने ऐसे लर्न करना है, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा डिवाइड बाई 2, राइट बेटा, इस फॉर्म में लर्न करना है। तो बेटा ये 3 ट्रिक्स हैं। इन 3 ट्रिक्स को लेके देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे नीट के और जेई के क्वेश्चंस बेटा, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कि पार्टिकल स्वीप्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये यहाँ से चला होगा, स्टार्ट किया होगा, या बी से चलना शुरू किया होगा। ठीक है, ये ए पॉइंट तक पहुंचा, तो पार्टिकल ने 90 डिग्री एंगल स्वीप किया। तो बेटा फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए इसका निकालने को कह देते हैं बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड रेशियो। तो बेटा डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी और रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो डिस्टेंस ना, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ थीटा इंटू आर। तो बेटा थीटा जो है वो हमने रेडियन में लेना है, राइट। तो यहाँ पे जो थीटा लेना है वो किस में लेना है? रेडियन में लेना है, राइट। तो बेटा यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया? थीटा की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, दैट इज़ थीटा आर। पूरा लिख देता हूँ बेटा, थीटा इंटू आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 90 डिग्री। इन रेडियंस लिखना है तो पाई बाई 2 आर। सो बेटा ये आ गया हमारा डिस्टेंस का आंसर। तो बेटा देखो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट? तो बेटा बिना कोई सॉल्व किए तो हमने तो सिर्फ फॉर्मूला लिख देना है 2r साइन थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 मतलब 90 बाई 2, तो ये कितना हो गया? 45। तो साइन 45 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 के साथ एक 2 के साथ कटेगा तो रूट 2 बच जाएगा। तो मीन्स ये बन गया रूट 2r, राइट बेटा। तो बेटा आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये आर है, ये आर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो ये तो बड़ा ईजी हो रहा है वैसे भी। और रेशियो में अगर पूछ लें तो बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई थीटा बाई 2। तो थीटा 90 डिग्री है, तो ये वाला आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू 2 मतलब पाई बाई 4। तो बेटा ये बन गया साइन 45 हो गया 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो 1 बाई रूट 2 4 ऊपर चले गया, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा रूट टू डिवाइड बाई पाई। तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। तो जैसे कि बेटा हमें दे रखा है यहाँ पे पार्टिकल स्वीप्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल स्वीप कर रहा है यहाँ से, राइट, स्वीप्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे फिर से वही सेम स्टोरी, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू थीटा डॉट आर, थीटा रेडियन में लेना है। तो साइन 60 का 60 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज़ पाई बाई 3, राइट। क्योंकि बेटा अगर नहीं समझ आ रहा है कि 60 डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बेटा मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस जो है ना मैथमेटिकल टूल्स की, उसमें देख लेना बेटा, आपको क्लैरिटी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा 180 डिग्री होता है पाई, ठीक है, पाई होता है। ठीक है, तो बेटा 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो पाई का कितना पार्ट होता है?
180 का थर्ड पार्ट होता है तो पाई बाई 3 तो इंटू आर, राइट। तो बेटा इसके बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, दैट इज़ 2r साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 60/2। तो बेटा यहाँ पे आपने उसी फॉर्म में डिग्रीज में लेना है, ऊपर डिस्टेंस वाले एक कंडीशन में रेडियन में लेना होता है, इसमें डिग्री में लेना है। तो बेटा इसको सॉल्व करके साइन 60/2 मतलब साइन 30 1/2 होता है, तो सिर्फ बचा आर हमारे पास। तो बेटा लास्ट में हमने निकालनी है रेशियो। तो रेशियो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्टेंस की वैल्यू साइन r/2 डिवाइड बाई साइन θ/2 डिवाइड बाई θ/2, यही था हमारे पास, डिवाइड बाई θ/2। तो बेटा ये बन गया हमारे पास साइन 60/2 मतलब साइन 30 डिवाइड बाई π/3 मतलब π/6 हो गया बेटा, राइट। साइन 30 हो गया 1/2, तो 1/2 मतलब कि ये हो गया 3/π बच गया बेटा। सो दिस इज़ द आंसर, राइट बेटा। अब देखिए बेटा आगे, बेटा यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल वाले ऐसे क्वेश्चंस को देख के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पे एक कीवर्ड है जैसे कि डिस्टेंस, बेटा इसको हमने स्ट्रेस देना है, जैसे कि पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये वाली दे रखी हुई है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन t = 0 एंड t = 3 सेकेंड के बीच में। तो सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने क्या करना है, जो वे हमारा डायरेक्शन चेंज करनी है बेटा, तो आपने क्या करना है, इसमें स्टेप याद रखना है। सबसे पहले बेटा इसमें वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएट ऑफ x dx/dt, और इसको पुट कर दो इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पे ये 0 आ जाएगी बेटा, उसका मतलब क्या होगा, उस पॉइंट पे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा बेटा, राइट। उस पॉइंट पे ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंज, राइट। तो उस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, दैट इज़ x को डिफरेंशिएट करूँगा dx/dt, x की वैल्यू को डिफरेंशिएट करूँगा दैट इज़ t² - 2t + 3, तो ये बन जाएगा बेटा दैट इज़ 2t - 2 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसने 1 सेकेंड बाद क्या किया होगा, पलटी मारी होगी, रोटेशन मतलब टर्न लिया होगा बेटा, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया होगा, राइट। तो अपनी डायरेक्शन को चेंज किया होगा। तो बेटा इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखो अगर मैं बात करूं इसमें स्टेप्स क्या बनेंगे बेटा, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू हुआ होगा, तो बेटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक चलते जाते इसकी वेलोसिटी 0 होगी। जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी उस पॉइंट पे इसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, राइट। अब जब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो बेटा ये फाइनली मतलब कि क्या होगा बेटा, तो ये रिटर्न करेगा अपनी पोजीशन पे। तो यहाँ पे इसके बाद मैं स्ट्रेट एरो लगा दूँ या फिर इसको उल्टी एरो लगा दूँ, यहाँ से ऐसे लगा दूँ, ये रोटेशन या टर्न लेगा। तो यहाँ पे कहीं पे इसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, राइट, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे बेटा इसको देखो, अब सबसे पहले कैसे करेंगे बेटा, बेसिक स्टेप्स ही याद रखनी है। जब t की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो बेटा x की वैल्यू क्या बन जाएगी, t की वैल्यू को जब मैं 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दे रखी है t² ये वो, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे x की वैल्यू आ गई 3, तो x उस वक्त 3 पे है, राइट बेटा। तो x कहाँ पे उस वक्त 3 पे है, तो यहाँ पे t की वैल्यू को मैं 0 पुट कर रहा हूँ, और x कहाँ पे आ गया बेटा, 3 मीटर पे है जब स्टार्ट किया। उसके बाद बेटा जब इसकी वेलोसिटी की क्या किया हमने, डायरेक्शन चेंज की। डायरेक्शन कितने टाइम पे चेंज हो रही है, t = 1 सेकेंड पे। तो t की वैल्यू को जब हम x में 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा बेटा 1 - 2 + 3, तो ये बन गया 4 - 2, तो बेटा ये आ गया 2 मीटर। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, ये सीधा जाने की जगह ये 3 मीटर पे था, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, तो इसकी बेटा जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, राइट। तो इसका मतलब ये कैसे किया बेटा, पीछे वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो मतलब यहाँ से चलना शुरू हुआ, जब इसकी वैल्यू t = 1 सेकेंड हुई तो उस वक्त ये कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर, राइट बेटा। अब उसके बाद देखो बेटा हमने निकालना कितने सेकंड तक है, 3 सेकंड तक। तो बेटा जब हमने t की वैल्यू को 3 पुट किया
राइट। फाइनली जब टी की वैल्यू को 3 पुट किया तो ये कितना हो गया बेटा, दिस विल बिकम 9 माइनस 3 to the 6 प्लस 3, तो ये बच गया बेटा 6 मीटर। कितना बचा, 6 मीटर। तो बेटा ये फाइनली कहाँ पे पहुँचा, यहाँ से इसने टर्न लिया होगा, और ये टर्न लेने के बाद फाइनली कहाँ पे पहुँचा होगा बेटा, इसने यहाँ से बेटा टर्न लिया होगा, ठीक है। और टर्न लेके बेटा ये फाइनली कहाँ पे पहुँचेगा, दैट इज़ 6 मीटर, राइट। थोड़ा और आगे बना देते हैं बेटा, 6 मीटर। तो बेटा दिस इज़ द फाइनल पोजीशन, ये आएगा 6 मीटर। तो बेटा ये समझना जरूरी है कि ये यहाँ से बेटा टर्न ले रहा है, बेटा यहाँ से ये वापस टर्न ले रहा है। ये घुमाने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए। तो बेटा इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कितना कवर किया, दैट इज़ 1 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर किया बेटा, दैट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कवर किया, दैट इज़ इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर है, 2 मीटर से ये वाला 4 मीटर। तो बेटा ये 1 और ये 4, टोटल डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, 5 मीटर। तो यही हमसे पूछा, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस इज़ 5 मीटर, राइट। तो कितना आ गया, 5 मीटर। सो दिस इज़ आवर आंसर, राइट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज स्पीड। तो बेटा स्पीड क्या है, स्पीड को बेसिकली हम कहते हैं इट इज़ मोस्टली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ गोइंग, कि कितनी तेज़ी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो हम उसको स्पीड कह देते हैं बेटा। तो फिज़िक्स की लैंग्वेज में इसको समझते बेटा स्पीड को थोड़ा। तो बेटा व्हेन डिस्कसिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ऑल्सो नीड टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट्स रेट एट विच पोजीशन चेंजेस। तो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट इज़ रेट एट विच पोजीशन चेंजेस। जितनी तेज़ी से बेटा हम कह सकते हैं पोजीशन चेंज हो रही ना, जितने रेट से पोजीशन चेंज हो रहा बेटा, तो उतनी ही स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो वी कैन से हाउ क्विकली डिड इट मूव, हाउ स्लोली डिड इट मूविंग। तो बेटा यहाँ पे फास्ट और स्लो का जो टर्म है ना बेटा, वही हमें स्पीड के बारे में बताता है बेटा, ठीक है। तो बेटा स्पीड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, लोअर क्लास में हमने जो पढ़ा दैट इज़ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा, मीटर पर सेकेंड। और इसके डायमेंशंस अगर लिखने हो तो डायमेंशंस बेटा LT-1 बेटा। और ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, राइट बेटा, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है बेटा, इट टेल्स अस ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, राइट, मतलब उसकी वैल्यू के बारे में बताती है बेटा। क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर डिवाइड बाय टाइम है बेटा, तो स्केलर क्वांटिटी रहेगी, राइट। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ चुके हैं, दैट इज़ वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी क्या बेटा, तो बेटा वेलोसिटी है कि पोजीशन का चेंज होना बेटा, ठीक है, पर किसके विद रिस्पेक्ट टू बेटा, यहाँ पे पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा ये नई तरह की डेफिनेशन आपने सुनी होगी। तो बेटा ये जो चेंज है ना, चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेटा ये बेसिकली क्या, डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम है बेटा, समझ लो डिस्प्लेसमेंट है। दिस पोजीशन इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन से दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट बेटा, एंड इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी जो है उसको हम क्या कह देंगे बेटा, वो एक स्पीड है विद अ डायरेक्शन, ठीक है। तो स्पीड विद डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, वेलोसिटी, राइट, स्पीड विद डायरेक्शन। तो बेटा इसके भी यूनिट सेम होते हैं, मीटर पर सेकंड। बस इसमें एक चीज़ की ध्यान देना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो बेटा इसमें मैग्नीट्यूड है, स्पीड क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला, और इसके साथ डायरेक्शन ऐड हो जाए तो बेटा ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशंस आर सेम, दैट इज़ LT-1, राइट बेटा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल दे रखी है एक कार के साथ। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये जो कार है ये मूव कर रही है, तो हमने सिर्फ ये एरो दिखाई हुई है। तो ये एरो क्या है बेटा, ये इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इसको स्पीड कह सकते हैं बेटा, स्पीड कह सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं इसकी डायरेक्शन बता दूँ, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो बेटा ये जो स्पीड के साथ डायरेक्शन हम कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो ये एक एग्जांपल की फॉर्म में हम समझ सकते हैं इसको, राइट बेटा। यहाँ पे देखो एक कंसेप्चुअल पिटबॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे ये कार चल रही है, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ से स्टार्ट हुई चलना, फॉर एग्जांपल
तो बेटा यहाँ पे हम ऐसे मान सकते हैं कि ये ऐसे चलते 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 कभी इस पॉइंट पे पहुँची होगी, 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 यहाँ पे फाइनली इस पॉइंट पे आ गई होगी। तो बेटा यहाँ पे इसकी स्पीड कांस्टेंट से चल रहा है भाई। ये कैसे चल रहा है? स्पीड कांस्टेंट के साथ। क्या इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी बेटा? तो आंसर इज नो, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बेटा? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, जब ये इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड है, जब ये कार इस पॉइंट पे होगी तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, जब ये इस डायरेक्शन पे होगा बेटा इसकी डायरेक्शन इधर होगी, समझ रहे हो? तो इसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रही है, डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रही है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज करी तो हम कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी भी चेंज कर रही होगी बेटा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज कर रही होगी। सो वी कैन से स्पीड और वेलोसिटी का बस यही डिफरेंस है बेटा। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा स्पीड जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है बेटा, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। तो बेटा इसकी टाइप्स आ जाती हैं, काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मानी जाती है बेटा +1 के कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा वैसे हम अगर बाइफिकेट करें तो इसको बेटा हम ऐसे बाइफिकेट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम howsoever small the interval may be. Second is non-uniform speed or variable speed, or we can say variable speed, which covers equal distance in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time, या दोनों अनइक्वल, मतलब बेसिकली एक अनइक्वल तो आना ही चाहिए। तो बेटा इसकी थर्ड टाइप हम बना देते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज हम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में तो वेलोसिटी में भी सेम ही 4 टाइप्स बनाएंगे हम उसकी भी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड के बारे में समझते हैं बेटा। तो एवरेज स्पीड बेसिकली है क्या? दैट इज़ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट? कितना मतलब डिस्टेंस कवर किया है इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज़ एवरेज स्पीड। यहाँ पे देखो इसके जो यूनिट होंगे दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, राइट? और डायमेंशन सेम रहेंगे बेटा LT-1, राइट? तो बेटा एवरेज स्पीड का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा बेटा। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है इन अ टोटल टाइम, राइट? तो अगर एग्जांपल की फॉर्म में समझे तो बेटा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चलना शुरू हुआ और इस पॉइंट तक चला, ठीक है, ये है 10 किलोमीटर तक। तो बेटा इसमें मैंने अपनी कभी स्पीड इंक्रीज़ की होगी तो कभी डिक्रीज़ की होगी, ठीक है, कभी बड़ा स्लो चला होगा, कभी मैं बड़े फास्ट चला होगा। तो ऐसे स्लो चलना, फास्ट चलना बेटा उससे इसको कोई लेना देना नहीं होता। तो ये क्या करता है बेटा, इन सबको ऐड करता है, डिवाइड कर देता है जितने भी हमारे पास इंटरवल हमने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 10 इक्वल इंटरवल में तोड़ा है, राइट? 10 इक्वल इंटरवल में तोड़ा है। और फॉर एग्जांपल ये 10 किलोमीटर जो है मैंने कवर किए हैं 1 आवर में। तो बेटा इस 1 आवर को मैं इक्वल पार्ट में तोड़ दूंगा, ठीक है, मीन्स 60 मिनट्स को, ठीक है, मैं 10 इक्वल पार्ट में तोड़ दूंगा। तो इक्वल पार्ट में तोड़ूंगा 6 6 6 6 6 ऐसे एंड सो। तो बेटा ये जो टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम है ना बेटा, तो बेटा यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड कभी बढ़ी हो इस टाइम पे, कभी इसकी स्लो हुई हो, तो बेटा जब हम इसका टोटल करेंगे ना, टोटल सबको टोटल कर देंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ, वही बेटा एवरेज स्पीड है, ठीक है? तो एवरेज स्पीड। तो बेटा सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वलेंट टू टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम, राइट? तो बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे एवरेज स्पीड की, वी एवरेज की, ठीक है, एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड की, तो बेटा क्या ये एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा इसको मैं एवरेज स्पीड लिख देता हूँ, क्या ये बेटा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा एवरेज वेलोसिटी से? क्या ये सही है बेटा? तो लॉजिकली समझ के देखो बेटा, ये बिल्कुल सही लिखा है।
ये ग्रेटर इक्वल हो सकता है बेटा अगर ये स्ट्रेट पाथ में दोनों चलें। अगर फॉर एग्जांपल इसने अपने मोशन को हल्का सा भी चेंज कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, स्पीड तो बेटा एडअप होती जाएगी, बट वेलोसिटी जो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेता है बेटा, समझ रहे बेटा। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है वो कम हो सकती है पर इक्वल हो सकती है, पर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती बेटा। सो ये आपने पॉइंट लर्न करना है कि एवरेज स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, राइट बेटा। इसकी डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी की, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इलैप्स टाइम। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस कर रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है ओवर टाइम, दैट इज़ इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा इसको देखो एक इलस्ट्रेशन के साथ, यहाँ पे देखिए बेटा, ये चाइल्ड है बेटा, यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेटा, ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये चलता चलता इस पॉइंट पे आया, राइट। तो बेटा ये चलने के बाद इसने यहाँ से एक टर्न लिया, ठीक है। तो बेटा ये टर्न लेने के बाद फिर से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो बेटा यहाँ पे जब ये इसने इस डायरेक्शन पे गया तो इसकी स्पीड थी 6 माइल्स इन 2 आवर्स। जब ये वापस गया तब भी इसकी स्पीड कितनी है बेटा, 6 माइल्स 2 आवर्स। बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एवरेज स्पीड जीरो होगी कि एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। तो बेटा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी बेटा, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम आ गया बेटा, बट एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगी यहाँ पे, राइट बेटा, समझ आ रहा बेटा। तो बेटा अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब बेसिक पॉइंट फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा, एवरेज स्पीड का, राइट, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या रहती है बेटा, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट। थोड़ा स्पीड से करेंगे अब, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, विच इज़ इक्वल टू बेटा डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, राइट बेटा। तो इसमें बेटा आप स्पेशल केस देखो, सबसे पहले स्पेशल केस, तो बेटा स्पेशल केस क्या है, सबसे पहला बेटा स्पेशल केस ये है, सबसे पहला स्पेशल केस ये है कि हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि अगर ये बेटा इक्वल पार्ट्स में टूटे, इफ़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स का मतलब डिस्टेंस में इक्वल पार्ट में टूटे बेटा, किसमें, डिस्टेंस में इक्वल पार्ट में टूटे। बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम इसको इक्वल पार्ट में तोड़ें तो यहाँ से मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। और इसको मैं बेटा n इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, राइट, n इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट पार्ट। तो इक्वल पार्ट है तो सबका जो होगा बेटा वैल्यू वो d देगी, ये भी d, ये भी d, ये भी d, ये भी d एंड सो ऑन, लास्ट वाला भी d, राइट, इस फॉर्म में। इसकी वेलोसिटी मान लेते बेटा v1 v2 v3 v4 v5 एंड सो ऑन vn, राइट। तो बेटा इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, देन वी कैन से दीज आर द स्पेशल केस। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी जो इसकी बनेगी ना, दैट एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू d प्लस d, जितना भी डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बेटा टोटल टाइम क्या आएगा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी d बाई v1, राइट। इसका t जो होगा वो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू d डिवाइड बाई v1, दिस इज t1। सिमिलरली t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d डिवाइड बाई v2 एंड सो ऑन, d डिवाइड बाई vn, राइट। तो बेटा ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हमारे पास d कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं n बचा हमारे पास, क्योंकि सारे n है, ठीक है, एन डी था डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस ऑन 1/vn, राइट बेटा। तो ये बन के आ गई हमारे पास, दीज आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बेटा, इस पर्टिकुलर मोशन को हम कहेंगे हार्मोनिक मोशन,
कौन सा मोशन? दैट इज़ हार्मोनिक मीन का मोशन, राइट बेटा, हार्मोनिक मीन का मोशन। तो बेटा ये तो हो गया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब अगर मैं इक्वल इंटरवल में डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड करूँ, इफ़ आई डिवाइड दिस टर्म इन इक्वल इंटरवल, अगर मैं इसको इक्वल इंटरवल में तोड़ूँ तो क्या होगा बेटा? बेटा यहाँ पे देखो, ये अब इक्वल इंटरवल में तोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये टी आ गया फर्स्ट वाला, फिर टी आ गया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम टी एंड सो ऑन, ठीक है, लास्ट में टी। तो बेटा ये डिफरेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी एंड सो ऑन vn वेलोसिटी। तो बेटा अब हमने करना क्या है? तो इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? कंडीशन में हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की वैल्यू को लिखते हैं, दैट इज़ इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn, ठीक है, डिवाइड बाय n। तो बेटा ये कैसे बना? अब यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो फर्स्ट वाले का डिस्टेंस आ गया v1t, सेकंड वाले का डिस्टेंस आ गया v2t एंड सो ऑन, राइट, vnt, डिवाइड बाय बेटा क्या करेंगे हम? टोटल टाइम। तो बेटा टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा? nt, मतलब t प्लस टी सो ऑन n टाइम t, तो nt। तो बेटा t कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली बन रहा है। सो क्लियर है? तो बेटा ये जो मोशन आया इसको हम कहेंगे बेटा ये कैसा मोशन है मिला हमें? दैट इज़ अरिथमेटिक मीन वाला मोशन मिला है, अरिथमेटिक मीन। तो बेटा अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसके जो पिछले सालों के नीट और जेई में पूछे हुए क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट बेटा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है? इफ़ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस स्पीड v1। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम बना लेंगे बेटा। डायग्राम जो है वो क्वेश्चन को इजी बना देता है बेटा। कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए सबसे पहले आप क्या करा करिए? डायग्राम बना लीजिए, राइट। तो यहाँ पे इस फॉर्म में मान लेते बेटा। तो इसमें हमें क्या दे रखा हुआ है कि इसमें सबसे पहले बोला हुआ है कि 2/5 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है? v1 स्पीड से। मतलब कि यहाँ पे लिख दिया 2/5 डिस्टेंस d, इसकी स्पीड मान लो v1, राइट। और उसके बाद क्या है? 3/5 डिस्टेंस विद स्पीड v2, मतलब 3/5 d। ऑब्वियस है बेटा, अगर ये ना भी दिया होता, अगर ये 2/5 है तो दूसरा 3/5 भी होता, ठीक है। तो ये कितना है? स्पीड v2 के साथ, राइट। तो यहाँ पे इस फॉर्म में हमें कंसेप्ट दे रखा हुआ है कि ऐसे ऐसे गिवन है, राइट, ये वाली टर्म, राइट। तो बेटा अब हमने निकालनी क्या है? इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए बेटा क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? तो बेटा यहाँ पे सिंपली अगर हम ध्यान से देखें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हार्मोनिक मीन वाला, राइट, हार्मोनिक मीन। तो बेटा हमने पीछे ही किया भी हार्मोनिक मीन वाला। तो हार्मोनिक मीन कौन सा था बेटा? यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या था? n/1/v1 प्लस 1/v2 सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे दो इंटरवल है। तो बेटा सिंपली अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिख दोगे बेटा? सो दिस विल बी इक्वल टू, पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं बेटा। टोटल डिस्टेंस d है, डिवाइड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा t1 क्या आएगा बेटा? दैट इज़ इक्वल टू d, दैट इज़ 2d डिवाइड बाय 5v1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3d डिवाइड बाय 5v2, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 टाइम v1 v2 डिवाइड बाय 2v1 प्लस 2v2 प्लस 5v1, राइट, 2d2 सॉरी 3v1, राइट, यहाँ पे आएगा 3v1, राइट, एलसीएम लेने के बाद। तो डी तो आपस में कट गया बेटा, डी ऊपर नीचे वाले कट गए, तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो 5 ऊपर चला गया, v1 v2, तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट आ गया। सो बेटा दिस इज़ अवर आंसर, ये ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, राइट बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे हाफ द डिस्टेंस बोला हुआ है विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसकी स्पीड हमें दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अदर हाफ जो है बेटा, अदर हाफ ये कितनी स्पीड से चल रहा है? इन 2 इक्वल इंटरवल्स, मतलब लास्ट जो पार्ट था वो 2 इक्वल इंटरवल में तोड़ दिया,
विद अ स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 2 स्टेप्स में हम करेंगे बेटा। तो इसने बोला हुआ था एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज, तो बेटा एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग द मोशन। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, राइट। तो इसको बेटा क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट में, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसका पार्ट बेटा मान लेते हैं, इसको डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा d, और ये भी टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा d। और ये जो लास्ट पार्ट था ना, ये भी 2 इक्वल पार्ट में टूट रहा है, और ये जो पार्ट में टूट रहा है बेटा, इसको ऐसे मान लो बेटा, ये ऐसे फर्स्ट पार्ट आ गया और ये इसका सेकंड पार्ट आ गया, राइट। तो बेटा ये भी इक्वल पार्ट में टूट रहा है, तो इसकी वेलोसिटी और ये वाले की वेलोसिटी हमें दे रखी हुई है। कितनी दे रखी है, दैट इज़ 4.5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली कितनी दे रखी है, दैट इज़ 7.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो फर्स्ट पार्ट कितनी स्पीड से चला, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमें क्लियर तो हो रही है स्टोरी। अब क्या हो क्या रहा है बेटा, बेसिकली हमने क्या करना है, ये टोटल डिस्टेंस है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस है d, तो ये d/2 है और ये भी d/2 है, राइट, d/2 और d/2। तो बेटा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें क्या टर्म गिवन है बेटा, इक्वल टाइम इंटरवल गिवन है। ओके, तो बेटा यहाँ पे d इक्वल नहीं है, यहाँ पे d इक्वल नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ बेटा, ये d इक्वल नहीं है, ये t इक्वल है। तो इसको बेटा t/2 मान लो और इसको भी t/2 मान लो या tt मान लो, राइट। ये टाइम इक्वल है बेटा। अब हमें पता है अगर टाइम इक्वल हो तो बेटा यहाँ पे पीछे हमने किया एक इक्वेशन पढ़ी है टाइम इक्वल वाली, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जब टाइम इक्वल हो तो हम क्या लगाएंगे बेटा, अरिथमेटिक मीन लगाएंगे, राइट बेटा, अरिथमेटिक मीन। तो हम डायरेक्टली इस पर लगा सकते हैं बेटा, लास्ट वाले इंटरवल पे, इस वाले इंटरवल पे अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट, क्योंकि टाइम इंटरवल इक्वल है। तो बेटा अरिथमेटिक मीन का क्या था बेटा, v1 + v2 डिवाइड बाई 2, तो दोनों को ऐड कर दो, 4.5 + 7.5 डिवाइड बाई 2, 7 और 5 बेटा 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 मीटर पर सेकेंड, राइट बेटा, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, इसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। अब इसका मैं दोबारा डायग्राम बनाऊँ तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ, फर्स्ट वाला पार्ट जो है दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाला पार्ट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये वाला बेटा ड्यूरेशन भी डी है, ये वाला ड्यूरेशन भी डी है। अब बेटा इक्वल डिस्टेंस वाला कंसेप्ट देखो, जब इक्वल पार्ट में तोड़ रहे थे तो उसका फॉर्मूला क्या था, हार्मोनिक मीन वाला, तब हम हार्मोनिक मीन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा कितना ईजी बन गया ये क्वेश्चन। तो ये क्या लगेगा बेटा, n क्या आएगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1/v1 + 1/v2। तो बेटा इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, तो बेटा यहाँ पे आ गया बेटा 6 नीचे, तो ऊपर आ गया 1 + 2, 2 + 1 मतलब 3, राइट। तो बेटा इसको कटिंग की 3 टू द, तो ये ऊपर चला गया, तो 2 to the 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई बेटा इसकी आंसर। तो बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर गया, इट मैचेस विद ऑप्शन नंबर ए, राइट बेटा। यहाँ पे देखिए अब डायग्राम प्रॉब्लम। तो बेटा ऐसे कैसे क्वेश्चन होते हैं डायग्राम प्रॉब्लम वाले, बेटा सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट वाले की बेटा, तो ये बेटा ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चन होंगे बेटा, सर्कुलर पाथ। और बेटा ऐसे सर्कुलर पाथ में हमें मैक्सिमम टाइम पे क्या कह देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालने को कह देते हैं बेटा, राइट, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या लगाना है आपने, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यही होता है, यही तो पढ़ा था हमने बेटा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, दैट इज़ 2r sin थीटा डिवाइड बाय 2, राइट, 2r sin थीटा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय थीटा। ये था बेटा हमारे पास किसका, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब टाइम क्या है बेटा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, r डिवाइड बाय v, क्लियर बेटा। तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कटिंग वटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 2 sin θ/2 डिवाइड बाय थीटा
डिवाइड बाय v। तो बेटा इसको v को ऊपर ले जाएंगे और सिंप्लीफाई करके लिख देते बेटा। सो बेटा इसका जो बेसिक फॉर्मूला यू हैव टू लर्न दैट इज़ v साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय थीटा बाई 2। तो बेटा विश्वास मानो ये जो फॉर्मूला शॉर्टकट वाला लिख रहे हैं हम, तो बेटा इससे आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर दोगे बेटा। तो बेटा ये भी एक शॉर्टकट मेथड है टू सॉल्व द टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर पाथ, राइट, टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर पाथ। तो बेटा ये भी इसको लिख लो शॉर्टकट फॉर्मूला, राइट, शॉर्टकट फॉर्मूला। तो बेटा अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक क्वेश्चन की एग्जांपल दूंगा। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा ये इस सॉम में फॉर एग्जांपल इसका रेडियस होगा, ठीक है, और ये बेटा 90 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसे, राइट बेटा 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और एक और एग्जांपल लेंगे इसके बाद। तो बेटा ये जब 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो हमने कहा कि ये ऐसे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बेटा यहाँ से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी दिख रही होगी, इस पॉइंट से अगर चल रहा होगा तो इसको मान लेते बेटा ए पॉइंट। ये पार्टिकल यहाँ से चला, फिर यहाँ तक चला बेटा बी पॉइंट तक। तो बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको मान लो बेटा बी, राइट। तो ये ऐसे चल रहा है। तो बेटा अब यहाँ पे अगर हमने निकालने को कह दें कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा अब हमने क्या करना है बेटा, इसमें कुछ नहीं देखना बेटा, हमने सिर्फ एंगल देख लेना है, राइट। तो बेटा यहाँ पे देखो इसकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना है बेटा, दैट इज़ इक्वल टू वी साइन थीटा, राइट, कितना है, दैट इज़ वी साइन थीटा। तो इसको हम लिख देते हैं दिस इज़ वी साइन 45 डिवाइड बाय कितना बेटा, थीटा बाई 2। और थीटा को किस में लेना है, रेडियन में। तो बेटा थीटा हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मतलब पाई बाय 4 हो गया बेटा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना होता है बेटा, साइन 45 1/√2। तो बेटा √2 को साथ हम करेंगे 4 के साथ डिवाइड, तो 2√2 बचेगा। तो बेटा ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, राइट, क्लियर बेटा। तो बेटा देखो कितना इजीली इसको सॉल्व कर लिया। तो बेटा यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क टाइप है। तो बेटा ये ऐसे बना लो और ये ऐसे कर दो। तो बेटा 60 डिग्री एंगल बना लो, ठीक है, 60 डिग्री। तो बेटा ये ट्राई करना और बेटा इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजना बेटा। तो बेटा यहाँ पे ए पॉइंट है, दिस इज़ ए पॉइंट एंड दिस इज़ बी पॉइंट, राइट। तो बेटा यहाँ से इसकी एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ये वेलोसिटी बेटा ऐसे जा रही होगी, राइट। इसका रेडियस बेटा आर मान लो, ठीक है। तो ये वाला जो आएगा दैट इज़ 2r साइन थीटा बाई 2, राइट, इस फॉर्म में। बेटा यहाँ पे देखिए सबसे पहले एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा ये जो आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है, तो ये क्या शो कर रहा होगा बेटा, स्पीडोमीटर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बेटा। तो बेटा ये जो स्पीडोमीटर ना, स्पीडोमीटर ये बेसिकली हमें शो कर रहा था बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड होगी बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो बेटा ये इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये नया वर्ड है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा स्टिकमैन प्रॉब्लम से यहाँ पे समझते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे देखो एक बच्चा है बेटा, वो भाग रहा, अपने घर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो बेटा जब ये भाग रहा होगा तो यहाँ पे बेटा ये बड़ी जल्दी पहुँचना जाता है, क्योंकि इसका कोई शो चल रहा है घर पे तो वो मिस होना जाए। तो उसके करके ये बेटा 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। और ये बेटा भागते भागते काफ़ी टाइम बाद बेटा ये क्या हो गया कि इसको थोड़ा सा थक गया बेटा, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। बट जैसे ये अपने घर को देखता है कि ये पास में पहुँच चुका है, तो बेटा ये अपनी स्पीड फिर से बढ़ा देता है, जोश में आके ये अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। तो बेटा ये जो अपनी स्पीड का बढ़ाना ना बेटा, बढ़ाना है तो अलग अलग इंटरवल पे बेटा, अलग अलग इंटरवल पे, तो ये इसकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की स्पीड है। तो बेटा यही हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताएगी बेटा, कि इस इंस्टेंट पे ये 6 मीटर से चल रहा है, इस इंस्टेंट पे ये 2 से चल रहा है, इस इंस्टेंट पे ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, राइट। अलग अलग इंस्टेंट पे ये हम बात कर रहे हैं, दिस इंस्टेंट एंड दिस इंस्टेंट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे,
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम ऐसे मान सकते हैं कि स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर मैं बात करूं, जैसे इस मोमेंट पे इसका टाइम, इस मोमेंट पे इसकी स्पीड, इस मोमेंट पे इसकी स्पीड, तीनों मोमेंट्स पे जो इसकी स्पीड बन रही होगी ना बेटा, तीनों मोमेंट्स पे जो इसकी स्पीड होगी, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बनेगी बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बनेगी। राइट बेटा, थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो बेटा अगर मैं इसको एरो लगा के इसकी डायरेक्शन दे दूँ, यहाँ पे एरो लगा के इसको मैं डायरेक्शन दे दूँ यहाँ पे, तो बेटा जैसे मैं इसको डायरेक्शन दे दूंगा, तो डायरेक्शन देने से क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसमें इस टर्म को हम कह देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। राइट बेटा, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इस टाइम पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, इस पे कितनी है, इस पे कितनी है, और किस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो वो भी हम कंसीडर करेंगे इसमें। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, तो बेटा इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक पर्सन यहाँ से बच्चा चलना शुरू हो रहा है, तो ये 15 सेकंड में फॉर एग्जांपल 60 मीटर कवर कर गया। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो बेटा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, तो मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो 4 मीटर पर सेकंड हमें दिख रहा है। बट बेटा जब मैं इसकी बात करता हूँ इस पर्टिकुलर केस की, इस इंस्टेंट पे, तो बेटा जब मैं इस इंस्टेंट पे खड़ूंगा, तो मैं उस इंस्टेंट पे तो कांस्टेंट होऊंगा ना बेटा, मेरी स्पीड तो ज़ीरो होगी। अगर बड़े ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो बेटा उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें, उस पर्टिकुलर टाइम पे तो मैं चला ही नहीं। अगर मैं उस स्पीड टाइम को पॉज कर दूं बेटा, लॉजिकली देखो बेटा, उस पर्टिकुलर टाइम को पॉज करके देखो, बड़ा मतलब कि डिटेल में जाके अपने आप को ऐसे फील करो कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड पे तो मेरी लोकेशन तो वही रहेगी ना बेटा, ये वाली। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाली लोकेशन पे ट्रेन जा रही है, तो बेटा 5 सेकंड पे अगर ये इस पॉइंट पे है, तो बेटा इस पॉइंट पे तो ये रेस्ट पे ही है। तो उस इंस्टेंट पे निकालना, तो बेटा यहाँ पे ये जो पॉइंट था बेटा, ये बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का निकालना। तो इस टाइम पे न्यूटन साहब का दिमाग चला, तो बेटा उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी कैलकुलस ही लिख डाली बेटा। ठीक है, मैथ्स ही लिख डाला बेटा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा उसने क्या बोला, उसने कहा कि हम क्या करेंगे, इसको इतने छोटे इक्वल पार्ट्स में तोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल 15 सेकंड से जस्ट पहले 14.99999, मतलब अपनी पीढ़ियाँ लगा दो बेटा, 10-15 पीढ़ियाँ तक 9 लिखते जाओ, इतना छोटा इंटरवल। और ये 15.0000 एंड लास्ट में जाके छोटा सा 1। तो बेटा इस इंटरवल के बीच में, इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में जितनी स्पीड से चल रहा होगा, तो हम उसको मान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो चल रहा होगा बेटा, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मानेंगे। राइट, तो बेटा ये जो आएगा इसका बीच का इंटरवल, दैट इज डेल्टा एक्स, वो भी बहुत छोटा आएगा बेटा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे उसने एक नई टर्म दे दी कि बाउंडेशन स्टेट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में उस पोजीशन को बताने के लिए इसने क्या किया, जस्ट उसके जस्ट पहले और जस्ट उसके बाद की पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो इसने बोला कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, राइट, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लो, इतना छोटा ले लो कि हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के पास में रिजल्ट ले पाए, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बेटा बेसिकली ये भी रिजल्ट जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, पर हम हाँ एक्यूरेट के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं बेटा। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं कि हाँ ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। राइट, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिमिट यहाँ पे लग जाती है, दैट इज़ बाउंडेशन स्टेट में आ गया बेटा। राइट बेटा, बाउंडेशन स्टेट में आ गया। राइट, तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं बात करूँ कि इसका किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड पे हमने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, 10 सेकंड पे। राइट, तो बेटा इसके अगर 10 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, इसके जस्ट पहले, फॉर एग्जांपल बिल्कुल जस्ट पहले बेटा यहाँ से, और इसके जस्ट बाद यहाँ से इस फॉर्म में, तो बेटा जस्ट पहले और जस्ट बाद इसके बीच में, तो मैं इंटरवल उठा लूँगा और उन इंटरवल का नाम दे दूँगा बेटा। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया 9.9 और इसको मैंने ले लिया बेटा 10.1। राइट बेटा, इतना छोटा इंटरवल उठा लिया।
यहाँ पे हमने इंटरवल बना लिया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और एक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा। तो बेटा आपको दिख रहा होगा ये जो स्लोप है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा बेटा, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा थीटा, राइट बेटा? बिल्कुल सही सर। तो बेटा यहाँ पे इस इंटरवल को मैंने मान लिया डेल्टा एक्स, और इस इंटरवल को मान लिया बेटा डेल्टा टी, राइट बेटा? तो बेटा यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट बेटा? तो हमें पता चल गया है दैट इज़ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। बाउंडेशन स्टेट में बहुत छोटा इंटरवल ले रहे हैं, दैट इज़ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, राइट बेटा? तो ये कंसेप्ट बनता है बेटा। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी बेसिकली फिर से देख लीजिए कि टोटल डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो उसको कोई लेना देना नहीं होता बीच में उसकी स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बेटा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के हम जस्ट पहले और जस्ट बाद के इंटरवल के बीच का गैप ले लेते हैं बेटा। उस बाउंडेशन स्टेट के अंदर जो जितनी स्पीड से वो चल रहा है वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मान लेते हैं, राइट बेटा?